हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे वी विल स्टार्ट जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल। तो एएम सिग्नल के जनरेशन के लिए यहाँ पे दो टेक्निक होती है, एक तो लो लेवल मॉड्यूलेशन है, एक हाई लेवल मॉड्यूलेशन है। लो लेवल मॉड्यूलेशन है वो लेबोरेटरी पर्पजेज के लिए यूज़ होता है, जो हाई लेवल मॉड्यूलेशन है वो प्रैक्टिकल एएम सिस्टम्स में यूज़ होता है। मॉड्यूलेशन जो बेसिकली क्या है, वो ट्रांसलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसे ट्रांसलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या है कि नॉन लीनियर डिवाइस ही यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें लीनियर डिवाइस यूज़ में काम में नहीं ला सकते, इसलिए क्लास ए पावर एम्पलीफायर को हम यहाँ काम नहीं ले सकते हैं। और एक बार जब मॉड्यूलेशन हो गया है सिग्नल का, तो उसके बाद जो एम्पलीफाई करने के लिए हमें केवल नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिस्टोर्ट कर देगा सिग्नल को, इसलिए हमें लीनियर एम्पलीफायर यूज़ लेना पड़ेगा। तो कंपैरिजन क्या है लो लेवल और हाई लेवल मॉड्यूलेशन में। तो जो पैरामीटर्स है लो लेवल मॉड्यूलेशन और हाई लेवल मॉड्यूलेशन, जो पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर है पॉइंट ऑफ मॉड्यूलेशन। तो लो लेवल मॉड्यूलेशन में इनिशियल स्टेज पे ही एम्पलीफिकेशन कर लेते हैं, और हाई लेवल मॉड्यूलेशन में फाइनल स्टेज पे एम्पलीफिकेशन होता है। लो लेवल मॉड्यूलेशन पावर है वो लो पावर होती है, हाई लेवल मॉड्यूलेशन हाई पावर होती है। कॉम्प्लेक्सिटी है जो वो लो लेवल मॉड्यूलेशन सिंपल होता है सर्किट, हाई लेवल मॉड्यूलेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लो लेवल मॉड्यूलेशन में रेंज है वो स्मॉल होती है, हाई लेवल मॉड्यूलेशन में लॉन्ग होती है। एप्लीकेशन है वो लो लेवल मॉड्यूलेशन का तो लेबोरेटरी पर्पजेज के लिए यूज काम में लेते हैं, और हाई लेवल मॉड्यूलेशन है वो प्रैक्टिकल एएम सिस्टम्स में यूज़ लेते हैं। इसका जो एग्जांपल है लो लेवल मॉड्यूलेशन के स्क्वायर लॉ डॉयड मॉड्यूलेटर, स्विचिंग मॉड्यूलेटर ये है, और जो हाई लेवल मॉड्यूलेशन है कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट मेथड है। अब हम देखते हैं ईएम सिस्टम में हम क्या डबल साइड बैंड विद कैरियर और विदाउट कैरियर, और या सिंगल साइड बैंड विद कैरियर विदाउट कैरियर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ईएम सिस्टम्स हैं वो डीएसबी एफसी डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डीएसबी एससी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एसएसबी एफसी सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एसएसबी एससी। इस तरह से ये कुछ टाइप हैं सिस्टम्स की। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर। इसको जो जनरेट करने के लिए जो अपने पास जो सिस्टम है वो है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से अपन डीएसबी एफसी को जनरेट कर सकते हैं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और स्विचिंग मॉड्यूलेटर। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इसी तरह से आ सकता है कि डीएसबी एफसी के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ में ली जाती है, और ऑप्शन दे देगा। उसके बाद जनरेशन ऑफ डीएसबी एससी, इसमें बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर मेथड है और रिंग मॉड्यूलेटर मेथड है। इनसे अपन डीएसबी एससी का डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है उसका जनरेशन कर सकते हैं। सिंगल साइड बैंड जनरेशन में सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जनरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर मेथड और फिल्टर मेथड है, और दूसरा है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड और फेज शिफ्ट मेथड है, इसे फेजिंग मेथड भी कहते हैं। अब आप देखें कि इसमें डीएसबी एससी और एसएसबी एससी है। ये डीएसबी एससी में तो क्या कर रहे हैं, हम कैरियर को सप्रेस कर रहे हैं और केवल डबल साइड बैंड जो है दोनों साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं। डीएसबी एफसी में क्या कर रहे हैं, जो डबल साइड बैंड है और उसके साथ कैरियर दोनों को ही हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में कैरियर को अपन यहाँ सप्रेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और केवल सिंगल साइड बैंड है उसे ही ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो एडवांटेज क्या है एस एस बी एस सी का डी एस बी एस सी के ऊपर और ए एम सिस्टम के ऊपर। तो डी एस एस बी एस सी है वो बैंडविड्थ ओमेगा एम होती है, डी एस बी एस सी और ए एम की जो बैंडविड्थ है 2 ओमेगा एम होती है। तो लेस बैंडविड्थ अपन हमें ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे एस एस बी एस सी के लिए, इसलिए इसमें चैनल मोर चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज। दूसरा ये है कि पावर सेविंग भी होती है, क्योंकि जब अपन केवल एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पावर सेविंग भी होगी। अब है वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। तो जो वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, ये एसएसबी और डीएसबी-एससी मॉड्यूलेशन की बीच की टेक्निक है। एसएसबी में केवल सिंगल साइड बैंड अपन ट्रांसमिट कर रहे थे, तो यहाँ पर वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, जो एक साइड बैंड है उसे तो फुल ट्रांसमिट कर देते हैं, और इसका जब ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें कुछ फ़िल्टर जो यूज़ लेते हैं अपन, फ़िल्टर की वजह से थोड़ा वेस्टेज इसमें जैसे ये है, और ये इसकी वेस्टिजियल साइड बैंड की ये इसमें ये यहाँ तक ट्रांसमिट हो जाएगा, फ़िल्टर की ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये थोड़ा वेस्टिजियल ये हिस्सा है ये रह जाएगा। तो इसलिए इसके कंपनसेट करने के लिए हम दूसरे साइड बैंड का ये वेस्टिज जो पार्ट है उसे ट्रांसमिट करते हैं साथ में, जिससे कि ये कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो इसलिए इसे वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये टेलीविज़न जो पिक्चर ट्रांसमिट करने के लिए काम ली जाती है। और
इसमें जो बैंडविड्थ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा DSB-SC की होती है सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ, उसके बाद BSB वेस्टिजियल साइड बैंड की होती है, सबसे कम SSB की होती है। अब है इंडिपेंडेंट सिंगल साइड बैंड ISB। इंडिपेंडेंट सिंगल साइड बैंड में क्या होता है कि दो सिग्नल एक साथ हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें मतलब दो मैसेज हैं हम एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं इसे। तो ये जब दो इंडिपेंडेंट सिग्नल अगर अपने ट्रांसमिट करने हैं तो इंडिपेंडेंट सिंगल साइड बैंड सिस्टम यूज़ लेंगे। अब डिमोड्यूलेशन के लिए क्या करेंगे, डिमोड्यूलेशन AM वेव्स अगर हमें डिमोड्यूलेट करना है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है। एक तो सिंक्रोनस कोहेरेंट डिमोड्यूलेशन है, दूसरा लीनियर डायोड डिटेक्टर या एनालॉग डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर। तो एनवलप गेटिंग मतलब अगर हमें ये एनवलप गेट करना है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू RC क्या होगी इस कंडीशन में, यानी कि जो हमें सिग्नल जो हमें प्राप्त हो रहा है उस सिग्नल का अगर हमें एग्जैक्ट उसे प्राप्त रिसीव करना है तो उसके लिए जो एनवलप होगा तो उसके लिए RC की वैल्यू क्या होगी सर्किट में, वो लेस देन या इक्वल टू 1/ω/m अंडर 1/ma²/ma या मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। RC की वैल्यू है जो 1/FM से कम होगी, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है उससे कम होगी, और 1/FC से ग्रेटर देन होगी, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होगी और मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होगी, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स से। हम देखते हैं डिफरेंट AM सिस्टम्स जो हैं उसमें कितनी हमें पावर सेविंग हो रही है, उनकी बैंडविड्थ कितनी है, उनमें पावर कितनी है क्या, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैसा है, वो अपन बताएंगे इसमें। तो जो AM DSB-FC सिस्टम है उसमें जो टोटल पावर है वो PC 1 + ma² होती है, और जो सेव्ड पावर इसमें होगी नहीं क्योंकि इसमें DSB दोनों साइड बैंड और फुल कैरियर तीनों ही यहाँ इसमें ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसका जो बैंडविड्थ है वो 2 ω/m होगी, और कॉम्प्लेक्सिटी ये मिनिमम कॉम्प्लेक्स होता है ये सिस्टम, और इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो मैक्सिमम होता है। AM DSB-SC सिस्टम जो है उसमें मैक्सिमम जो टोटल पावर होगी PC ma²/2 होगी, क्योंकि इसमें हमें PC जो है इसमें सप्रेस कैरियर को सप्रेस कर दिया है तो PC यहाँ से रिमूव हो गई है। तो कितनी सेव पावर होगी इसमें PC रिमूव होगी क्योंकि PC हमें सेव हो जाएगी, यानी कैरियर की पावर है वो सेव होगी, और इसकी बैंडविड्थ भी 2 ω/m होती है। पावर सेविंग है वो 67% हो रही है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम हो जाती है, और इस सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो लो होता है इसमें। SSB फुल कैरियर है इसमें PC 1 + ma²/4 होगी इसकी टोटल पावर, और जो इसका जो सेविंग है इसमें PC ma²/4 होगी, क्योंकि इसमें सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक ही साइड बैंड की पावर सेविंग होगी, और इस पावर सेविंग 16% हो रही है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसमें हाई होगा, यानी कि हम देखें तो इसमें सिस्टम जो है यहाँ पे ये मैंने थोड़ा उसके लिए मैं वापस चाहूँगा। DSB-SC में है ये जो कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम, ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसमें DSB-SC थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा DSB-FC की तुलना में, और SSB-FC उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और SSB-SC सिस्टम है उसमें जो टोटल पावर होगी PC ma²/4 होगी, और सेव्ड पावर होगी PC 1 + ma²/4 होगी। सबसे ज़्यादा पावर सेविंग हो रही है इसमें, और बैंडविड्थ ω/m होगी, पावर सेविंग 83% हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें मैक्सिमम होगी, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसमें मिनिमम होगा। अब ये कॉमर्शियल नेम्स देख लेते हैं, कुछ मॉड्यूलेशन से टेक्निक हैं उनके कॉमर्शियल नेम्स क्या हैं। जैसे A3E है ये AM DSB-FC के लिए यूज़ लेते हैं, R3E है SSB विद रिड्यूस्ड कैरियर, S3E है SSB फुल कैरियर, J3E है SSB-SC, B8E है ISB के लिए, और C3F है BSB के लिए। एस्ट्रीजियल साइड बैंड के लिए C3F कॉमर्शियल नेम है, ISB के लिए B83 है, और B8E है, SSB-SC के लिए J3E है, SSB-FC के लिए H3E है, SSB विद रिड्यूस्ड कैरियर के लिए R3E है, AM के लिए A3E है। तो ये अपन को कुछ याद करने से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये कॉमर्शियल नेम पूछ सकता है। ये थैंक्स, इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ।